स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अवयव यानी कि मैट्रिसेस। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी आसान भी है, जो सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप 12th में मैथ्स बैकग्राउंड के रहे हैं या नहीं, चाहे आप 10th से आए हैं, बहुत आसानी से समझ आने वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 12 से लेकर 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 6 मार्क्स का और एक क्वेश्चन सेक्शन सी में 10 मार्क्स का। कभी कभी बी और सी में से किसी एक ही सेक्शन में पूछा जाता है, तो 12 से लेकर 18 मार्क्स तक का आपका इस चैप्टर से बन जाता है। तो चैप्टर का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अवयव यानी कि मैट्रिक्स। अगर एक होती है तो हम मैट्रिक्स कहते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है इसका मैट्रिसेस। जब एक से ज़्यादा अवयवों की बात होती है तो हम कहते हैं मैट्रिसेस। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सिलेबस में टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट एक मैंने बनाई है, दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है प्लेलिस्ट, तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर देखिए। इस वीडियो से मैं एक और काम करने जा रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जो दिक्कत हो रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनकी हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख दूँगी, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर अवयव यानी कि मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि अवयव या मैट्रिसेस होती क्या है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, अगर आप कुछ नंबर्स को, कुछ संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो वह व्यवस्था एक अवयव यानी कि मैट्रिक्स कहलाती है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो किस तरह का अरेंजमेंट होता है, देखिए, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, तो आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं दी हुई है। इन नंबर्स को मैं पंक्ति यानी कि रो, ये इसे कहते हैं हम रो। जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, रो वाइज, पहली रो, सेकंड रो, तो जो तिरछी वाली होती है हॉरिजॉन्टल, उन्हें कहते हैं रो। ये वाली जो है पूरी, इसे कहेंगे फर्स्ट रो यानी कि R1। ये जो है इसे कहेंगे सेकंड रो यानी कि R2। इसी तरह से जो वर्टिकल होते हैं, ये खड़ी वाली लाइंस जो होती है, इन्हें कहते हैं कॉलम। तो इसका पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है और ये इसका तीसरा कॉलम है। तो इस तरह से हमने इन संख्याओं को 2 रो और 3 कॉलम्स में अरेंज कर लिया है। इस अरेंजमेंट को जब हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स लिखी है मैंने, बी, कैपिटल बी। इसमें भी ये जो हैं तिरछी वाली, इन्हें कहेंगे रो। तो आप देख रहे हैं इसमें R1, R2, R3 3 रोज हैं, और जो वर्टिकल हैं इन्हें कहेंगे कॉलम C1, C2। तो 3 रो और 2 कॉलम्स का ये अरेंजमेंट भी एक मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर को एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख लिया है। ये जो मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं लिखी हैं, इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स या फिर अवयव। हिंदी में इन्हें कहते हैं अवयव, एलिमेंट्स या फिर अवयव। तो देखिए क्या होता है, मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं, ABC। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। और इनको कैसे लिखा जाता है, पहले इसकी रो और कॉलम। मैट्रिक्स में RC याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस RC से बनते हैं, पहले R फिर C। अब इस RC को आप जैसे भी याद करें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रमेश चंद्र, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं। पहले रो, पहले R पहले और C उसके बाद। ठीक है, तो देखिए आप कैसे लिखते हैं। जो भी एलिमेंट मैं लिख रही हूँ, पहले मैं लिखूंगी उसकी रो, फिर उसका कॉलम। ये सारे एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहे हैं, तो इनका पहला पार्ट हमेशा 1 होगा और दूसरा वाला पार्ट इनके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। पहला कॉलम है तो 1, दूसरा कॉलम है तो 2, तीसरा कॉलम है तो 3। इसी तरह से ये सेकंड रो में आ रहे हैं, तो पहला पार्ट 2 और दूसरा वाला पहला एलिमेंट है या पहली रो में है, कॉलम में है तो 1, दूसरे कॉलम में है तो 2, तीसरे कॉलम में है तो 3। और इसी तरह से थर्ड वाले रो के एलिमेंट्स के लिए भी ये सही है। तो आपको हिंदी वर्ड्स के अलावा इंग्लिश वर्ड्स भी आने चाहिए। रो, कॉलम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने समझना है। ओके, इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर यानी कि क्रम। तो ऑर्डर क्या होता है,
R/C, जब आप पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं बाई यानी इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं तो उसे उस मैट्रिक्स का, उस आव्यूह का ऑर्डर या फिर क्रम कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि 2 रो हैं, तो पहले हम R लिखते हैं तो इसका ऑर्डर जो बनेगा 2 बाई, फिर हम इसके कॉलम लिखते हैं तो 3 कॉलम है तो 2/3 इसका ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह से इस वाली मैट्रिक्स के लिए आप देखिए कितनी रो हैं, 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 3/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 रोज है बाय 1 2 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। तो ये कहलाता है इनका ऑर्डर। आपने इससे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा है, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में हमेशा रो और कॉलम, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर को ये संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, और इक्वल भी हो सकती है जैसे 3/3। ठीक है, तो ये है मैट्रिसेस के एग्जाम्पल। अगर इसी को मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज और n कॉलम्स हैं। तो कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि m रोज है, देखिए R1 R2, इसी तरह से बीच की कुछ रोज है और आखिरी रो है RM, और इसी तरह से कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम है C1, दूसरा कॉलम है C2, ऐसे ही लास्ट वाला कॉलम ये जो बाद में लिखा है, कॉलम बाद में रखा रहता है CN, रो पहले लिखा रहता है तो ये तिरछी वाली रो होती है RM। तो इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो रो यानी पंक्तियाँ, कॉलम यानी स्तंभ, और इसका ऑर्डर तब कहलाएगा रो इनटू कॉलम यानी m/n। तो ये एक m/n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आपको जो सीखना है, आपको ऑर्डर लिखना सीखना है। इसके अलावा आपके कोर्स में 2/2 या फिर 3/3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है, तो इस तरह की मैट्रिक्स या फिर 2/2 जिसमें 2 रो या 2 कॉलम होंगी, उन्हीं मैट्रिसेस के बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। तो देखिए अब हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि अवयवों के प्रकार। तो डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस होती हैं जिनके बारे में आपको सीखना है। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का सेक्शन ए में बन सकता है। तो पहली मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, या आप जिसे कह सकते हैं पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव। तो नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होता होगा। ये सोचिए क्या होता होगा, रो कह रहा है, पंक्ति कह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 3 5, तो इस मैट्रिक्स में केवल एक रो है तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स यानी कि कॉलम यानी कि पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव से ही मिलती जुलती आ गई स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखिए रो तो इसमें 1 2 3 रो हैं, लेकिन इसमें कॉलम एक ही है तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। इसी तरह से आप ऊपर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें एक रो है तो 1 बाई कॉलम 1 2 3 कॉलम माने जाएंगे, इसका ऑर्डर होगा 1/3। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव या स्क्वायर भी आप नाम से आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप देखिए इसमें 1 2 रो है और 2 कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर इसका हो गया। तो रो और कॉलम्स का नंबर जिसमें सेम होगा उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह से आप 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होंगे, अवयव जो होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, जैसे कि ये। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर शून्य अवयव। अगली 3 मैट्रिक्स जो मैं बात करूँगी ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, यानी कि इन सभी में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। पहली होती है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी होती है अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, और तीसरी होती है इकाई अवयव यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो इनकी खास बात क्या होती है, देखिए पहली जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये होती है
जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्णावयु। दूसरी होती है अदिशावयु। अदिशावयु की खास बात ये होती है कि इसमें भी डायगोनल के ही एलिमेंट्स होते हैं लेकिन सेम होते हैं, जैसे कि 2 2 2 और बाकी सारे के सारे होंगे ज़ीरो। और तीसरी जो मैट्रिक्स है इकाई अवयु यानी यूनिट मैट्रिक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में आपकी यूज़ होती है। तो इसमें यूनिट लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है इसी की जैसी होती है, लेकिन इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं 0, तो इसे हम कहते हैं इकाई अवयु। तो देखिए इसका ऑर्डर 3/3 है, लेकिन कभी कभी इसे केवल I3 लिखा रहता है, तो इससे I3 लिखने से आपको समझना है कि ये 3rd ऑर्डर की या 3/3 ऑर्डर की एक इकाई मैट्रिक्स है। इसी को आप 2/2 ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसे ऐसे लिख दूं तो ये 2/2 ऑर्डर की यानी कि I2 यूनिट मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस में। तो ये हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन ए में 2 मार्क्स का। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है अवयवों का बीजगणित। तो आपको पता होना चाहिए कि बीजगणित का मतलब क्या होता है। बीजगणित का मतलब होता है प्लस माइनस इनटू डिवीज़न, यानी कि मैट्रिसेस का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो किस तरह से हम अवयवों में ये करते हैं ये 1 बाय 1 हम सीखेंगे। प्लस माइनस बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन से आपका इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स वाला स्टार्ट हो जाता है, और डिवीज़न कैसे करते हैं मैट्रिसेस में ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ये यहीं से आपका बनता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, यानी कि अवयवों का जोड़ना और घटाना किस तरह से होता है। तो इसके लिए शर्त यह है कि दोनों अवयवों या जितनी भी अवयवों को आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उनका ऑर्डर यानी कि क्रम इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही मैट्रिसेस में इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी है A = 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी हुई है B = 0 1 2 3। ठीक है, अब आपको A + B फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, जैसे कि 1 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसी तरह से इसका ऑर्डर भी है 2/2, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे 2/2 आया इसमें, कहीं पर 3/2 2/3, लेकिन दोनों का सेम। कोई और ऑर्डर भी हो सकता है दोनों मैट्रिसेस का, लेकिन दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 2/3 वाली ऑर्डर वाली मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में ही जुड़ेगी। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ही जुड़ेगी और घटेगी। जोड़ने और घटाने के नियम एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस ये दोनों अवयव जुड़ सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम लिखते कि इन दोनों अवयवों को जोड़ा नहीं जा सकता है। अब जुड़ते कैसे हैं, देखिए बड़ा आसान है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि संगत अवयव, यानी कि एक जैसी जगह पर जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है और ये भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 0। इसी तरह से ये सेकंड वाला सेकंड में ऐड हो जाएगा 2 + 1। इसी तरह से थर्ड वाला थर्ड में ऐड हो जाएगा 3 + 2, और ये फोर्थ वाला फोर्थ में ऐड हो जाएगा 4 + 3। तो संगत अवयव जो एक जैसी जगहों पर है वो एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 4 + 3 7। ये आपका आ गया है A + B। इसी तरह से अगर आपको A - B निकालना है तो A - B निकालने के लिए भी आपको यही करना होता है। A आपका है 1 2 3 4 माइनस B है आपका 0 1 2 3। तो अब आप कैसे करते हैं, यहाँ पर भी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले से पहला 1 - 0, दूसरे से दूसरा 2 - 1, ये थर्ड से ये वाला 3 - 2,
और ये 4 से ये 4 माइनस 3, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो ये आपका आ गया है A माइनस बी। तो इस तरह से हमें मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर। पहले मैं आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये बताऊंगी, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। इसके लिए आपको ए रूल याद रखना है RC का। तो इसका मतलब होता है कि रो कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होती है। जैसे आप A और B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A की वैल्यू है A11, A12, A21, A22 और B की वैल्यू है B11, B12, B21, B22। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे RC। तो पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। ये पहली रो आप लेंगे, उसे C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसे C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अब ये देखिए, अब मैं कह तो रही हूँ इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ऐसे पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आएगा A11 इंटू B11। बीच में हमेशा प्लस आता है, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस। अब ये दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा A12 इंटू B21, ठीक है। अब इस R1 की बारी आएगी C2 से मल्टीप्लाई होने की, यानी R1 और ये C2। तो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा A11 इंटू B12, प्लस आएगा बीच में, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा A12 इंटू B22। अब बिल्कुल इसी तरह से हम R2 को लेंगे। R2 को पहले हम C1 से, ये R2 है हमारी, ये वाली पूरी रो R2 है, इसे हम अब C1 यानी इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से A21 B11 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से A22 B21। इसी तरह से दूसरी रो को अब दूसरे कॉलम से, और कैसे, पहला एलिमेंट पहले से A21 B12 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से A22 B22। तो इस तरह से आप अपना 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। तो देखिए कैसे अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, सेकंड रो में सेकंड रो को पहले कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से, यानी 1 इंटू 0 हो जाएगा 0, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। अब इसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले से, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। अब सेकंड रो को लेंगे और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो पहला एलिमेंट पहले से 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब सेकंड रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम से। तो पहला एलिमेंट पहले से 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0 + 4 4, 0 + 8 8, 2 + 1 3 और 3 + 4 7। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको आज सॉल्व करना है। ए और बी दो मैट्रिसेस आपको गिवन है, आपको A + B, B - A, AB और BA की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार और बता दूं कि मैट्रिक्स जो होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, यानी कि A × B करके ज़रूरी नहीं है कि B × A ही आए। जैसे संख्याओं में क्या होता है, आप 1 × 2 करें या 2 × 1 करें, हमेशा 2 ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप AB कर रहे हैं तो कुछ और आंसर आ सकता है, BA कर रहे हैं कुछ और आंसर आ सकता है। आप इस क्वेश्चन में से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। तो तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।